अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। इसमें क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। यानी इसमें हम लोग का इक्वेशन ऑफ कर्व या पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड x, यानी मॉडुलस फंक्शन है। इसके बारे में हम ग्राफ में चर्चा नहीं किए थे। इसका देखिए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो राइट हैंड अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, यानी ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बात रहा इसका y इज इक्वल टू मॉड x का, तो इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ होगा और जीरो किस पर आएगा x का वैल्यू, ऑरिजिन यानी जीरो पर ही आएगा, यानी x यदि जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, यानी यहां से पास करेगा ऑरिजिन से और कुछ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन। यदि y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहा तो x का वैल्यू तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहा तो x का वैल्यू हम लोग नेगेटिव रखेंगे, तब पर y का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कुछ ऐसा आएगा, जीरो पर तो जीरो ही आएगा। अब इन दोनों इस कर्व से और इस मॉडुलस फंक्शन से ये रीजन कवर हो रहा है, ये दोनों रीजन, यानी इसका एरिया निकालना है। यदि किसी एक रीजन का भी हम लोग एरिया निकाल दें, ठीक है, ओ ए बी, ओ ए कहीं बीच का एक और पॉइंट ले लेते हैं बी, यदि इसका भी एरिया निकाल दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा दोनों एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जो रीजन बाउंडेड हुआ है ये तुम्हारा लाइन से भी कवर है और साथ ही साथ कर्व से भी, ठीक है, और इसमें हम लोग का लिमिट भी हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा लिमिट ले, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कहीं भी यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला है। तो इसमें हम लोग ऐसा सबसे पहले करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ये सी, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं कि ये दोनों कर्व कट किस पर कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं इसलिए सिर्फ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y के प्लेस पर x कर सकते हैं, तो यानी x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो इसको साइड कर देते हैं, x कॉमन x माइनस 1, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 0 जो कि ये पॉइंट दिख रहा है, और एक आएगा x का वैल्यू 1, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी x है, यानी y इज इक्वल टू भी 1 होगा, यानी ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा होगा 1 1, यानी c वाला पॉइंट होगा हमारा 1 0। अब देखिए यदि हम इसका एरिया निकाल लें OACO का, ठीक है, उसमें ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला रीजन माइनस कर दें तो इसी का एरिया निकलेगा, यानी रिक्वायर्ड एरिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोग को चाहिए एरिया OACO पूरा एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ रीजन बाउंडेड हुआ है, एरिया ऑफ रीजन OACO, और उसमें माइनस कर देंगे OBACO, मतलब ये वाला OBACO, ठीक है। अब देखिए OACO ये वाला बाउंडेड हुआ है रीजन लाइन से, लिमिट तो हम लोग 0 से 1 ले लिए, अब लाइन पे y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए x, जो ये माइनस कर रहे हैं कर्व इसके लिए भी लिमिट 0 से 1 होगा, इसमें भी y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, फॉर्मूला यहाँ यूज किए थे n+1
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y y माइनस 2। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं लाइन का। इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर 1 रहता है, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। इधर 1 लाने के लिए लोग माइनस 2 से डिवाइड दे देते हैं, x बाई माइनस 2 माइनस 4y बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी x y माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y माइनस 2 y बाई 1 बाई 2, क्योंकि ये मेन डिवाइडर है तो फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2y ही हो जाएगा इज इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को माइनस 2 पर कट करेगा और y एक्सिस को 1 बाई 2 पर, मतलब कुछ ऐसा जाएगा। ये पॉइंट हमारा हो गया माइनस 2 और ये पॉइंट हमारा हो गया 1 बाई 2, ठीक है। अब इस लाइन और कर्व के बीच ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। अब इसका एरिया हम लोग को निकालना है, तो यहां से यदि हम लोग इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और यहां से, तब हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि पूरे रीजन का एरिया निकाल के उसमें ये दोनों रीजन माइनस कर दें तो अपने आप वही एरिया हम लोग का निकलेगा। लेकिन ये एरिया निकालने के लिए हम लोग को लिमिट के लिए ये दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, जो कि इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें हमारा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 4y। यहां से माइनस से हम लोग यदि 4y का वैल्यू देखें तो x प्लस 2 आएगा, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। यहां से ऐसे आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मल्टीप्लाई करने पर 2 और माइनस करने पर 1, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x का हमारा दो वैल्यू आया, एक तो आया 2, एक आया -1। अब तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में x कोऑर्डिनेट का ही जरूरत था, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही हमारा ये वाला पॉइंट बनता है, इसलिए y निकालने का कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, यानी ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 2 0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -1 0। नाम लिख देते हैं O A B या C और या D। यदि एरिया हम लोग पूरा निकाल लें A B O D C A, उसमें O D O C D O और O A B O को माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग का निकल जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एरिया इसमें हम लोग का होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन A B O D C A B O D C A, उसमें माइनस करेंगे O A B O को और साथ ही साथ माइनस करेंगे O C D O को, ठीक है। तो पहले तो पूरा का यदि एरिया निकाल रहे हैं तो पूरा रीजन इंक्लोज है हमारा लाइन से, और लाइन में हम लोग y का वैल्यू निकालें तो x प्लस 2y 4 आएगा। लिमिट हम लोग पूरे लाइन के लिए लेंगे -1 to 2, और यदि हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो x प्लस 2y 4 आएगा, x प्लस 2 by 4।
फिर ओ ए डी ओ का पार्ट करें, ये इनक्लोज है हमारा कर्व से, जिसमें लिमिट 0 से 2 होगा, और कर्व में y का वैल्यू आएगा हमारा x²/4। फिर यदि ओ सी डी ओ का पार्ट करें, ये भी इनक्लोज है कर्व से, इसमें लिमिट आएगा -1 से 0, और इसमें y का वैल्यू आएगा x²/4। अब बस इन तीनों का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। 1/4 x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट हमारा 2 to -1, 1/4 कांस्टेंट था, x²/2 x का इंटीग्रेशन हो गया x⁴n+1/n+1, और 2 कांस्टेंट हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। इसमें 1/4 कांस्टेंट x² का x³ 3, इसमें 1/4 कांस्टेंट, यहां भी x³ 3। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू रखते जाएंगे। सबसे पहले 2 यहां रखेंगे, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2, प्लस 2 × 2 यानी 4। फिर -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, 1/2 -2। इस वाले फंक्शन में हम लोग 2 का वैल्यू रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 8/3, 0 रखने से तो 0 ही आएगा, इसमें पहले 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, फिर -1 रखेंगे तो -1/3 आएगा। 1/4, 2 + 4 हमारा 6, यदि 1/2 में 2 माइनस करेंगे तो 3/2 होगा, -3/2 होगा, जिसके आगे माइनस और है, यानी माइनस प्लस डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहां से यहाँ +3/2 लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8/12, यहाँ -1/4 × 1/3, ठीक है। यहां से यदि हम लोग 2 एलसीएम लें तो ये होगा 12, 12 + 3 15, यानी 15/2 -8/12 -1/12, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन कुछ यहां कर लेते हैं, 15/8 -8/12 -1/12, एलसीएम हमारा आएगा 24, 8 3 × 24 यानी 15 3 × 45, 8 12 2 × 24 यानी 16, और यहाँ -2 यानी 27/24, दैट इज 9/8, 9/8 हमारा आंसर होगा।